सबसे पहले बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है कि अब चुनाव आयोग ये बताए कि हमें क्या सजा मिली है। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसका सभी को इंतजार था, और अब आखिरकार इसको लेकर के सीएम हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग ये बताए कि उन्हें क्या सजा मिली है। उन्होंने कहा कि चिंता इस बात की है कि अगर मैं दोषी हूं तो पद पर क्या कर रहा हूं। भाजपा के लोग रांची में बैठकर साजिशें रच रहे हैं। उनकी रोटी पकेगी नहीं बल्कि जलेगी। हेमंत सोरेन का यह बयान। तो चुनाव आयोग के भेजे रिपोर्ट को लेकर के ये बयान सामने आया है हेमंत सोरेन का, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर वो दोषी हैं तो वो इस पद पर क्या कर रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा, बल्कि ये केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इलेक्शन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल हो गया है। ये संस्था अब चंद व्यक्तियों की चॉइस के अनुसार काम कर रहा है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, अब चुनाव आयोग पर खुलकर बयान सामने आ रहे हैं। अभी जेएमएम की पीसी हुई, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन का भी ये बयान सामने आया कि अगर वो दोषी है भी तो बता दिया जाए, आखिर वो दोषी है तो पद पर क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभा, आपने सही कहा। आज एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया सीएम आवास में, और इधर झामुमो कार्यालय में केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दोनों जगह टोन एक था। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पहले ये तो बताए कि हमें सजा क्या मिली है। तो इस पे पत्रकारों ने कहा आप चिंतित हैं। उन्होंने कहा हाँ, चिंता बस इस बात की है कि अगर सचमुच में मैं दोषी हूं तो मैं इस पद पे क्या कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक बार ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर सचमुच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे खिलाफ कुछ सजा सुनाई है तो मुझे बता देने में क्या हर्ज है। तो ये तो होगी मुख्यमंत्री की बात। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है वहां पर केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने भी सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन चॉइस ऑफ इंडिविजुअल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये संस्था निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने 2-3 उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 राउंड में इलेक्शन हो रहा है, जबकि झारखंड में 8 राउंड में कराए गए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों पहाड़ी राज्य हैं, दोनों दुर्गम इलाके हैं, फिर इतना भेदभाव क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की गई। क्या इसलिए घोषणा नहीं की गई कि प्रधानमंत्री वहां जाएं और कुछ और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन करें, इसके बाद चुनाव के डेट की घोषणा हो। तो आप समझिए कि पार्टी हो या सरकार, दोनों ओर से सीधे सीधे इस बार चुनाव आयोग और उस पर हमला किया गया है। ये क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रणनीति है, ये आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है कि सत्तारूढ़ जो केंद्र में सरकार है वो इसका इस्तेमाल कर रही है, तो क्या लगता है कि वाकई ये जो सबकी नजरें टिकी हुई थी जब राज्यपाल के पास चिट्ठी आई थी इलेक्शन कमीशन की, तब से काफी लंबा वक्त हो गया, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, सब ये जानना चाह रहे हैं। देखिए प्रभा, ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उनका ये अधिकार है कि वो इस चिट्ठी को कब सार्वजनिक करे, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं वो ये कि कुछ तो ऐसा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, और आपको जानकारी बता दे दूं कि वी सतीश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कई गुपचुप बैठकें भी की हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से बात की है, रघुवर दास से बात की है, दीपक प्रकाश से बात की है। तो एक और ये बैठक,
दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज एक ही दिन एक ही समय पर दो जगह संवाददाता सम्मेलन कर सीधे चुनाव आयोग पर को निशाने पर लेना, ये सब मिलके समझ में अभी तक हमें भी नहीं आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर बात है जो कि सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका असर पता चले, या ये भी एक कारण हो सकता है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए कि चुनाव आयोग निर्देशित करे राज्यपाल को, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लेकिन रणनीति क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर हाँ, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमलावर था। बिल्कुल पंकज, पहले जेएमएम पर यह दबाव बन रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या रिपोर्ट भेजी है, क्या रिपोर्ट सामने आ सकता है, क्या पद से हट सकते हैं मुख्यमंत्री, और अब उल्टा जो जेएमएम है वो इलेक्शन कमीशन पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर एक ही साथ दो बड़े बयान सामने आए, जहां पर जेएमएम ने आज प्रेस वार्ता की, वहीं दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा बयान दिया है चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा है कि आखिर उन्हें क्या सजा मिलने वाली है और अगर वो दोषी पाए गए हैं तो वो पद पर क्या कर रहे हैं। ये बयान सीएम हेमंत सोरेन का सामने आया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को निशाने में लेते हुए कहा है कि लोग रांची में बैठकर साजिशें रच रहे हैं, उनकी रोटी पकेगी नहीं बल्कि जल जाएगी।